Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss equation of tangent and point of intersection of tangent at any two given points of the parabola. तो ये हमारी parabola की सीरीज का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम tangent की इक्वेशन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं और parabola पे किन्हीं दो पॉइंट पे अगर मैं tangents ड्रॉ करूँ तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, वो हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब पैराबोला के इक्वेशन निकालने से पहले हम देखेंगे कि उसका ओरिजिन कहाँ से आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई सा भी पैराबोला है और मेरे पास लाइन है, दोनों पैराबोला और लाइन दोनों एक दूसरे को टेंजेंट हो, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन यही है कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को, लाइन की इक्वेशन को और पैराबोला की इक्वेशन को, अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ तो उसका अगर सिंगल सोल्यूशन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से टेंजेंट है। मीनिंग क्या है? अगर लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम और जो मेरे पास पैराबोला है उसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, y की जगह एम एक्स प्लस सी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो 1 आ जाते, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है इस पैराबोला को टेंजेंट है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mxc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कहा था, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशंस 1 होना चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसा कब होगा? नंबर ऑफ सोल्यूशंस 1 हो जाएगा, मतलब कि दोनों रूट्स से इक्वल होगी। इक्वल रूट्स की कंडीशन आती है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होना चाहिए। बी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं, प्लस माइनस 2mc इज इक्वल टू 2mc माइनस 4a। अब मैं यहाँ पर माइनस वाला कंसिडर करूँगा, प्लस वाला कर देते तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस वाला कंसिडर करेंगे। इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो फिर 4mc इज इक्वल टू 4a, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास जो c की वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई m। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पर c की वैल्यू a डिवाइड बाई m हो जाती है, तो फिर ये मेरे पास जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a डिवाइड बाई m, ये वाली लाइन इस पैराबोला वाई स्क्वायर इज 4x को टेंजेंट हो जाएगी। तो ये हमने देखा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब इसी तरह से मैं कंडीशन ऑफ कॉर्ड निकाल सकता हूँ कि ये जो है इसके अंदर अगर चली जाती है, मतलब कि इसके दो सोल्यूशंस आ जाते हैं, तो ये कंडीशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगी। और कोई सी भी अगर नॉर्मल लाइन है तो उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से मेरे पास आ गई कि कोई सी भी लाइन इस पैराबोला का टेंजेंट तभी होगी जब वो लाइन इस फॉर्म की होगी। तो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंट से देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम तीन तरह से देखेंगे। पहला आ जाता है पॉइंट फॉर्म, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, लास्ट आ जाता है स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, एज्यूम करते हैं मेरे पास जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और जिस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालनी है वो x1 कॉमा y1 है। अब अगर मेरे पास जो पॉइंट है जिस पे मुझे टेंजेंट निकालनी है वो x1 कॉमा y1 है, तो फिर जो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है वो होती है y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। अब ये मेरे पास आ गई, लेकिन इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइंड आउट करने का तरीका बस यही है कि जो भी आपके पास इक्वेशन है वहाँ पे x की जगह x1 कर दो, y स्क्वायर की जगह y1 कर दो, xy की जगह x1y प्लस y1 x डिवाइड बाई 2 कर दो, x की जगह x प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y की जगह y प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ये सिंपल सी अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो हम किसी भी कोनिक की टेंजेंट निकाल सकते हैं पॉइंट फॉर्म में। सेम चीज़ सर्कल के लिए वैलिड है, इलिप्स के लिए वैलिड है, हाइपरबोला के लिए वैलिड है। ये सारे रूल्स हैं, सारे कोनिक्स में सेम है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर की, मेरे पास
क्या कहते हैं, ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन थी। मैं वाई स्क्वायर की जगह वाई बाई वन आ गया, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू, टू से डिवाइड करेंगे तो 4a 2a हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन। सिमिलरली अगर मुझे एक्स स्क्वायर इज टू 4a वाई के लिए करना है तो एक्स एक्स वन इज टू 2a वाई प्लस वाई वन, ये मेरे पास इसकी पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन। तो ये मेरे पास आ गई पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन। अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ सिंपल से यही है कि अगर मैं क्या करूँ, अभी मैंने जो टैंजेंट की इक्वेशन निकाली थी वो थी y इज टू एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एम। अब मुझे बस ये करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों की इक्वेशन को मुझे कंपेयर कर देना है। जैसे ही मैं कंपेयर करूँगा इसका प्रूफ आ जाएगा। कैसे? मैं वाई वन को सही लेगा तो y इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई वाई वन एक्स प्लस 2a एक्स वन डिवाइड बाई वाई वन। जैसे ही कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि m की वैल्यू 2a डिवाइड बाई वाई वन है और a डिवाइड बाई m की वैल्यू 2a एक्स वन डिवाइड बाई वाई वन है। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो गया, रेसिप्रोकल कर लेते हैं y डिवाइड बाई 2x1। अब x1 अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लेता हूँ तो फिर मेरे पास x1 बराबर आ जाएगा y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। इसको जैसे 4a, मैं 4a को इस साइड ले जाता हूँ 4a और y को नीचे ले जाते हैं तो y1 डिवाइड बाई x1 की मेरे पास वैल्यू आ गई कि दिस इज इक्वल टू 4a डिवाइड बाई y1 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई 2a डिवाइड बाई y1 और मेरे पास इसमें भी 2a डिवाइड बाई y1 ही वैल्यू थी। तो मतलब कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम ही है। तो इस तरह से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। करना क्या था, इस वाली लाइन को अगर मैं y1 को सही ले जाता तो मेरे पास m की वैल्यू 2a डिवाइड बाई y1 आ गई और मेरे पास a डिवाइड बाई m की वैल्यू, मुझे बस दोनों को कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करना है। इस तरह से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमने देखा पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन थी y1 इज टू ए एक्स प्लस एक्स वन। अब मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालनी, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं क्या करूँगा, बस एक्स वन कॉमा वाई वन की जगह उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दूँगा। मतलब कि पहले मेरे पास पॉइंट है x1 कॉमा वाई वन, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। बस मुझे इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, मेरे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह 2at y1 2a x प्लस ए टी स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया तो फिर टी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टी स्क्वायर। ये मेरे पास आएगी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट। तो ये हमने डिस्कस किया पैरामेट्रिक फॉर्म करना क्या था, पॉइंट फॉर्म में बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने थे। लास्ट आ जाता है स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म में क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म हमने पहले से निकाल कर रखी है। जब हमने कंडीशन ऑफ टैंजेंसी फाइंड आउट किया था तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एम आया था। तो यही है स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि स्लोप 1 के बराबर है और आपको फाइंड आउट करने की इस पैराबोला की टैंजेंट फाइंड आउट करो सच दैट उस टैंजेंट का स्लोप 1 आ जाए, तो आपको क्या करना है, m की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू आपको पैराबोला की इक्वेशन से पता होगी और इस तरह से आपके पास उस लाइन की उस टैंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, तीनों के प्रूफ डिस्कस किया। अब लास्ट टॉपिक बचते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टैंजेंट्स। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करिए। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लेते हैं मेरे पास ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax और इस पे 2 पॉइंट्स हैं। मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लूँगा a t1 का स्क्वायर 2a t1 और दूसरे a t2 का स्क्वायर 2a t2। ठीक है, यहाँ से आपने टैंजेंट बनाई, यहाँ से टैंजेंट बनाई, मुझे ये पॉइंट P फाइंड आउट करना है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे इसके लिए शॉर्टकट होता है, वो है GOA। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि G का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन, A का मतलब अरिथमेटिक मीन और O का आप ऐसे कर लेते हैं, ये कॉमन है। G का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, A अरिथमेटिक मीन AM
ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन किन दो नंबर्स के, यहाँ पर दो नंबर्स हो गए, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स और इनके वाई कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या है, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, वहाँ पर मुझे इन दोनों पॉइंट्स का ज्योमेट्रिक मीन रखना है, जो कि मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a t1 का स्क्वायर इंटू a t2 का स्क्वायर। और इस पॉइंट पे जो मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट में मुझे अरिथमेटिक मीन रखना है किन दो नंबर्स के, इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का। इन दोनों का सम कर दो, डिवाइड बाई 2, तो a t1 प्लस t2 कॉमा a t1 t2। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स एट एनी गिवन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया। इसका प्रूफ कैसे करिए, प्रूफ सिंपल है। आपको ये पता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है, y t1 इज y ty इज इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू ये। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, आप इसका प्रूफ आसानी से कर सकते हो। तो ये हमने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाता है एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स। मतलब कि अगर मेरे पास दो टैंजेंट्स है तो हम इसके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, हम इसको डिराइव ही इसके प्रूफ से करेंगे। तो मुझे क्या पता है कि अगर मेरे पास कोई टैंजेंट है t1, तो वो मेरे पास इस फॉर्म में लिखी जाएगी और दूसरी टैंजेंट इस फॉर्म में लिखी जाएगी। मैं क्या चाहता हूँ, मैं दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इनका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका स्लोप मेरे पास इसका स्लोप मेरे पास 1/t1, इसका स्लोप मेरे पास 1/t2। मैं क्या चाहता हूँ, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल जो मेरे पास होगा थीटा, वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है m1 माइनस m, नॉर्मल फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, वही करेंगे m2 1 m1 m2। ठीक है, 1/t2 1/t1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1/t2 1/t1। t1 इंटू t2 से ऊपर डिनोमिनेटर जो है, ऊपर दोनों के कैंसिल आउट हो जाएगी। तो t1 माइनस t2 डिवाइड बाय दिस, ये मेरे पास टर्म आ गई। बस मुझे इसका मॉड करना है, और अगर मैं इसका tan इनवर्स कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ गई थीटा की वैल्यू। तो अगर मुझे किन्हीं भी दो टैंजेंट्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना क्या होगा, t1 माइनस t2 डिवाइड बाय 1 माइनस t1 t2, इसका मुझे मॉड करना है, फिर tan इनवर्स, वो मेरे पास दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टैंजेंट्स, और टैंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। बाय।